हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी चाकरी वाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं भुवनेश्वर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा निकाले जाने वाली भर्तियों के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने इस बारी जो भर्तियां निकाली हैं वो कुल भर्तियां निकाली हैं 756 भर्तियां निकाली हैं। जो 756 इन्होंने भर्तियां निकाली हैं वो अलग अलग पदों पे भर्तियां निकाली हैं। तो इनका ऑनलाइन नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं कि इन्होंने किस किस पदों पे भर्तियां निकाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 फरवरी से शुरू हो चुका था और 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्होंने 756 पोस्ट निकाली है वो अलग अलग पद कौन से हैं। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर भुवनेश्वर, कुद्रा रोड डिवीज़न में 237 है, वॉल्टेयर डिवीज़न में 263 है, सांबलपुर डिवीज़न में 66 हैं। तो बेसिकली ये जितनी भी पोस्ट है इनकी भी सब पोस्ट है, उनके ऊपर इनकी जो 190 वैकेंसीज है उनको बांटा गया, 237 वैकेंसीज है उनको बांटा गया है। ऐसे करते करते 263 में भी बांटा गया है, 66 वैकेंसीज में भी बांटा गया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको कैसे बांटा गया। यहाँ पे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर भुवनेश्वर में जो टोटल भर्तियाँ कितनी थी, 190 थी। उनको बांटा गया फिटर में, वेल्डर में, इलेक्ट्रीशियन में, मैकेनिस्ट में, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैक में, कारपेंटर में, वायरमैन में, शीट मेटल वर्कर, पेंटर, मैकेनिक, एमवी, इन सब में बांटा गया। सेम चीज़ ये खुर्दा रोड डिवीज़न में भी बांटा गया जिसमें जो कुल वैकेंसी थी 237 थी। और सांबलपुर डिवीज़न में 66 वैकेंसी थी, उनको भी फर्दर इन्होंने बांट दिया, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीमैन, सिविल, ऐसे करके। और सेम वॉल्टेयर डिवीज़न में जो भर्तियाँ थी 263 उनको भी ऐसे ही बांटा गया। अब हम जान लेते हैं कि इसकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन क्या है। तो बेसिकली इसकी जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। देख सकते हैं आप यहाँ पे मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन है, 10th पास है। और आपने क्या करा होना चाहिए, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन इट्स इक्विवेलेंट टू 10+12 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 550% in aggregate from a recognized university and also should possesses the national trade certificate in the notified trade by NSVT and SVT। बेसिकली इसमें आपको ITI का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और आपको 10th पास होनी चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपने 10th के अलावा 12th पास भी कर रखी तो 12th पास के अंदर भी आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। अब आइए हम जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, सब मतलब कैसे सेलेक्ट करा जाएगा लोगों को, बच्चों को। तो जैसे इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे, द मेरिट लिस्ट विल बी, यहाँ पे बोल रखा है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। तो बेसिक सी बात है कि जो मतलब जिन जिन कैंडिडेट ने ये अप्लाई करा होगा तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आने के बाद उनका सिलेक्शन होगा। देखो मेरिट लिस्ट में उनका नाम कैसे आएगा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ द मैट्रिकुलेशंस प्लस ITI in which apprenticeship to be done marks. The panel will be taking average of the percentage marks obtained by the candidate in both matriculation and ITI examination giving equal weightage to both. For example मान के चलो उन्होंने ये कहा है कि भाई ITI में जो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है ना, और जो आपके क्लास 10th के अंदर मार्क्स होंगे उन दोनों मार्क्स का क्या लगाया जाएगा, एवरेज लगाया जाएगा। और एवरेज निकालने के बाद जो आपका मतलब मार्क्स जनरेट होगा, जितनी परसेंटेज आपकी जनरेट होगी उसी परसेंटेज को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे मान के चलिए कैंडिडेट है जिसने 80.58% सिक्योर करा है अपने 10th क्लास में और 91.68% ITI में मार्क्स लिए, तो उनका एवरेज कितना बना, 86.13% बना। तो ये आपकी परसेंटेज है। फिर ये उसके बाद क्या करेंगे कि अपनी एक परसेंटेज डिसाइड कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि मेरिट लिस्ट लगा देंगे बच्चों की। और जिन बच्चों की मतलब जो मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी तो उनका क्या करा गया होगा, उनके मार्क्स का एवरेज निकाला गया होगा। और देखो उसके बाद अगर जो बच्चा इनके मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ जाता है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को फिर बाद में फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ बता रखा इन केस अगर मान के चलो कि ऐसा होता है कि दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम होते हैं, मतलब दो कैंडिडेट्स हैं उनके सेम परसेंटेज बन रही है एवरेज निकालने के बाद, तो उसमें उस बंदे को मतलब उस बच्चे को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जो बड़ा होगा, मतलब जिसने अपनी 10th पहले पास करी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा जिसने 2015 में अपनी 10th पास करी है और एक बच्चा 2016 में अपनी 10th पास करता है और दोनों के मार्क्स क्या हैं, सेम मार्क्स हैं दोनों के, तो 2015 वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कंपेरिजन टू 2016। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है। सेम बात इन्होंने कही कि इन केस अगर डेट ऑफ बर्थ सेम होता है दोनों का
तो उसमें भी उन्होंने कहा कि उस बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिसका डेट ऑफ बर्थ मतलब ज़्यादा पुराना होगा, मतलब ज़्यादा वो पुराना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी जैसे कि किसी का जन्म मतलब जैसे कि मान के चलो कोई 2016 में पास आउट हुआ है, एक 2015 में पास आउट हुआ है, तो अगेन 2015 वाले को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी 2016 के कंपैरिजन में, क्योंकि बेसिकली जो डेट ऑफ बर्थ आपका बताता है ना, वो 10th की मार्कशीट ही आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है। तो जिसकी 10th की मार्कशीट मतलब जैसे मान के चलो जिसने अपनी 10th पहले पास आउट कर ली उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, और जिसने मतलब अभी अभी रिसेंटली पास आउट कर रहा है 10th अपना, उसको कम प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे हम बात कर देते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगी। अब उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी उसके अंदर आपको ना मतलब आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको क्या दिए जाएंगे, इन स्लॉट्स में आपको जॉब दी जाएगी। जैसे मान के चलो कि ये अपना एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि इतनी परसेंटेज से इतनी परसेंटेज वाले से मान के चलो 80% से लेके 60% वालों को हम देंगे यहाँ पे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में डाल देंगे इनको, फिर उसके नीचे वालों को खुरदरा रोड डिवीज़न में डाल देंगे। तो ऐसे करके क्या बनाएंगे, अपना एक पर्टिकुलर परसेंटेज का सेट बना लेंगे और उस सेट के अकॉर्डिंग आपको इनमें पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद हम थर्ड वाले में मतलब ये इस वाले नोटिफिकेशन मतलब ये 2.5 जो इसमें लाइन लिखी गई है इसमें बात कर लेते हैं। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो कैंडिडेट मतलब ये शॉर्ट लिस्ट हो चुके होंगे, उसके बाद अगर आप पास हो जाते हो उसके बाद क्या होगा कि बेसिकली आप सेलेक्ट हो जाओगे, मतलब आप पूरा मतलब भर्ती हो जाएगी, मतलब आप एक ऑफिसर बन जाओगे उसमें जाके। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा जैसे मान के चलो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपको एक, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको बहुत संभाल के रखना है, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो काफ़ी अच्छी मतलब पोस्ट मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं, और प्लस इसमें कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना और आपके सिर्फ ITI और 10th के मार्क्स के बिहाफ पे आपको मतलब पोस्ट दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी है। तो जनरल वालों के लिए 100 रुपये है, ठीक है। जनरल वालों के लिए कितने पैसे हैं भाई, 100 रुपये हैं, और जो SC और ST है उनके लिए 0 रुपीज़ हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।